नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसके लिए कुछ निम्नलिखित तथ्यों पर विचार विमर्श किया गया है। एक औरत ही औरत की दुश्मन। लड़की की शादी से संबंधित कुछ बातें जो कि आज के इस युग में लोगों को पहले ही तय कर लेनी चाहिए, वो भी लिखित रूप में। शादी करने से पहले इन तथ्यों पर चर्चा जरूर करें। आप अपनी बेटी की शादी में जो पैसे खर्च करते हैं उसके बजाय एक छोटा सा प्लॉट या ज़मीन का टुकड़ा उसके नाम ज़रूर करें, बजाय रिश्तेदारों को खिलाने से या फिर अन्य सामानों में खर्चा करने से बचें। शादी होते ही बेचारे लड़के को सबसे पहला टोंट मिलता है कि तू बदल गया है। चाहे बहन हो, भाई हो, बाप हो या माँ हो, सभी उसको इस बात का ताना मारना शुरू कर देते हैं, जबकि इसमें लड़की की कोई गलती नहीं होती है। शादी से पहले ससुराल वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं है। शादी के बाद अचानक से सारी रोक टोक शुरू कर देते हैं, जैसे पहनने, खाने, सोने, घूमने, पूजा पाठ इत्यादि। लड़के की शादी होते ही उन्हें खुद का बेटा दुश्मन से कम नज़र नहीं आता और वो अपने बेटे को घर से बेघर करने तक को तैयार हो जाते हैं। शादी से पहले बोलते हैं कि बहू पढ़ी लिखी और जॉब वाली चाहिए। शादी होते ही उसको घर की नौकरानी बोलना शुरू कर देते हैं। कहते हैं हम तुम्हें काम के लिए लाए हैं। सबके सामने दिखावा करते हैं कि बहू नहीं बेटी है। हम बहू बेटी में कोई फ़र्क नहीं करते हैं, ये हमारी बेटी है। लेकिन एक भी दिन ये नहीं बोलते कि आज अगर मन नहीं है तो घर का काम मत करो। ससुराल में सभी रिश्ते केवल नाम के होते हैं। जब तक आप उनके काम बिना कुछ कहें करते हो, बस तब तक बात करते हैं और पूछते हैं। बाद में कोई आपसे ये भी नहीं पूछता कि आप कैसे हो, यदि आप उनका काम नहीं करते हैं तो। ससुराल वालों के लिए आपकी बेटी जितना भी कर ले, लेकिन वो उसको काम में हमेशा ही कमियां निकालते हैं। उसके काम की सराहना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें सिर्फ खोट नज़र आता है। यदि बहू घर का कुछ कार्य कर रही है, अगर सास ससुर के सामने उनका बेटा बहू के घर कार्य में सहयोग कर देता है तो बस फिर तो घर में पंचायत होगी और ये बात पूरे रिश्तेदारों तक पहुंचेगी कि आज उनके बेटे ने बहू के साथ काम कराया है। यदि घर के सब लोग कहीं बाहर घूमने, मंदिर आदि कहीं जाएं तो सभी लोग आकर बोलेंगे कि हम थक गए हैं। लेकिन यही बात आपकी बेटी बोल दे तो फिर घर में कलेश पक्का है और जो उसको ताने मिलने हैं उसका तो पूछो ही मत। यदि घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा किसी भी बात में हो तो ये तय है कि इल्ज़ाम आपकी बेटी पर ही आएगा, क्योंकि इसकी डिग्री बस आपकी बेटी के ही पास है, अन्य किसी के पास इसकी डिग्री नहीं है। ससुराल में सास ससुर, देवर, ननद आदि कोई कुछ भी बोले, यदि आपकी बेटी ने अगर सच बताना भी चाहा, अपनी ज़ुबान खोली, तो फिर तो बस वो ज़ुबान जोर, बदतमीज, बेदिमाग, मेंटल और ना जाने
ऐसे कितने शब्द हैं जिनसे उनको नवाजा जाएगा। ससुराल में आपके बेटे भले ही शादी से पहले सबके लिए कुछ ना कुछ लाता हो तो बहुत अच्छा लगता था और ये अच्छी बात होती थी, लेकिन शादी के बाद अगर बेटा बहू के लिए छोटी सी कोई भी चीज़ या कुछ भी सामान लेकर आ जाए तो उसको ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध या गुनाह कर दिया है। और घर के पता नहीं कितने नियमों का उल्लंघन किया है। आखिरी में मैं यही बताना चाहूँगी कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है जो कि ऐसा करती है या ऐसा कराती है। जिनकी सोच आज भी रूढ़िवादी व पुराने ज़मानों में जी रहे हैं, वो कभी भी लड़की की लड़के को समान नहीं समझते। आज भी उनकी नज़रों में दोनों की बराबरी नहीं है। वह आज भी लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं। सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि एक माँ ये चाहती है कि उसका बेटा सिर्फ उसको ही पूछे, उसी का हो, उसके बिना किसी और को मत पूछे, तो फिर एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद मत करो और अपने बेटे की शादी मत करो, क्योंकि जैसे आपको अपनी बेटी प्यारी है वैसे ही किसी अन्य की बेटी भी उनको प्यारी है। कृपया ऊपर लिखी सभी बातों को ध्यानपूर्वक गहन अध्ययन कर विचार विमर्श जरूर करें एवं सभी लोगों को इस पोस्ट को आगे भी शेयर करें और भविष्य में आने वाली लड़कियों को इससे जागरूक कराएं और पसंद आए तो लाइक करें ताकि लड़की के माँ बाप पहले ही सारे डाउट्स खुलकर पूछ सकें। और ये बहुत ही सच्चे और ज़िंदगी में प्रतिदिन होने वाले अनुभव हैं। ताकि उनकी लड़की का भविष्य बच सके। आज के इस युग में चाहे आप किसी सरकारी कार्यालय, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, घर आदि कहीं भी हो, एक औरत ही औरत की दुश्मन है, ये सुनिश्चित है। परंतु बहुत सारी औरतें ऐसी नहीं होती हैं। केवल कुछ एक औरतें ऐसी हैं जो कि अपनी सोच को कभी बदल नहीं सकती हैं। धन्यवाद।